सागर भाई मेरा ना लैपटॉप मर गया। ओए लैपटॉप है कि इंसान है कि मर गया? तो भाई ऐसे नहीं मरता है लैपटॉप आप चाहो तो 10 साल तक चला सकते हो भाई। आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। देखो मैं तुम लोगों को असली चीज़ दिखाता हूँ, असली माल। ये देखो, देख रहा कितना स्लिम लैपटॉप, स्लिम देखो कितना स्लिम है। देखो देखो कितना स्लिम है। देखो इसके अंदर तो कागज़ भी घुस रहा है। यहाँ पर पहले डीवीडी राइटर होता था, आजकल इसमें कैडी लगी हुई है और इसमें एक और एसएसडी ठूस रखी है। कोई विश्वास करेगा इस लैपटॉप में 2 टेराबाइट है भाई, 2 टेराबाइट स्पेस है इसमें। एकदम थिंक पैड है, धांसू। देखो सूटकेस जैसा खुलता है। इसके आगे ना लिटरली सूटकेस में वो नहीं होता है ऐसे कड़क करके ऐसे खुलता है। ये देखो सॉलिड चीज देख रहे हो, इस पे करता हूँ काम मैं। ये 10-15 साल पुराना है, उससे भी ज़्यादा हो क्या पता, बहुत पहले लॉन्च हुआ था ये। आज की मशीन नहीं है ये, लेकिन मेरे पास काम कर रही है आज भी। ये बहुत भारी लैपटॉप है, इसे ऐसा कमर पीछे को हो जाए अगर इसको बैग में लेकर चले जाएं कहीं तो मेरा काम इससे हो रहा है। i5 2 जनरेशन 3 जनरेशन कौन सा है, इसमें मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। एडिटिंग को छोड़कर भाई सब कर लेता हूँ इसमें मैं। तो जब मैं कर सकता हूँ इसमें, तो आप लोग भी तो कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो इस वीडियो को देखो। लैपटॉप मरते नहीं है भाई, लोग उसे इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और ना ही वो स्लो होते हैं, उनको कर दिया जाता है स्लो। ये कहने का क्या मतलब है सागर भाई? देखो कहने का मतलब ये है कि आपका लैपटॉप आप खरीद के लाए तो उसमें जितना गीगाहर्ट्ज का या जितना रैम है, जितनी एसएसडी है, वो वक्त के साथ घिस के छोटी छोटी हो जाती है भाई। साबुन थोड़ी इतना बड़ा लाए थे, फिर तो एक हफ्ता इस्तेमाल किया तो छोटा हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होता भाई। चीज़ें तो हार्डवेयर में रहता है। चक्कर क्या है कि जो ये कंपनियां सॉफ्टवेयर लाती है, जैसे विंडोज़ आते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, हमारी डिमांड्स होती हैं, सो वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो कांस्टेंट चीज़ है इन दिस केस हमारा हार्डवेयर, वो भाई कांस्टेंट ही है, तो फिर वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता एंड देन स्लो हो जाता है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर एक ही जैसे रहे, आप कभी नए सॉफ्टवेयर ट्राई ही ना करो, सिमिलर सॉफ्टवेयर को चलाते रहो, तो मेरे हिसाब से जब तक आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो वो कभी स्लो नहीं होगा। सिंपल एज दैट। सो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, वो सॉफ्टवेयर है, और जो नए नए अपडेट्स आते हैं वो कल्प्रिट है। इस चीज़ से बचा जा सकता है काफ़ी हद तक जब आप अपने ऑप्शनल अपडेट्स लगा के रखो या अपने हिसाब से वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो जो भाई जिसमें कोई लफड़ा ना हो, अपडेट्स वगैरह का ज़्यादा ना आते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आपका जो वर्क फ्लो है या जो भी आपका एक सेटअप है वो इस तरीके का है, तो बहुत ज़्यादा आपका लैपटॉप लास्ट कर सकता है। यहाँ पर लैपटॉप में क्या होता है भाई और कंप्यूटर में क्या होता है? एसएसडी होती है, मदरबोर्ड में उसके सीपीयू लगा होता है ना, ये सारी जो चीज़, रैम होता है भाई, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये 10 साल चलने के लिए आराम से होती है। मेरे पास 2009 में खरीदा हुआ एक कंप्यूटर है, उसकी हार्ड डिस्क अभी तक चल रही है। और 2009 से कितना वक्त हो गया? बहुत वक्त हो गया भाई, तो अभी भी चल रही है भाई। तो इसलिए कुछ बिगड़ता नहीं है इनका। आप अच्छे से मेंटेन करके रखो, बढ़िया से एकदम उसको साफ सुथरा रखो कंप्यूटर को। लैपटॉप के केस में बैटरी बदलेगी ज़्यादा से ज़्यादा और उसकी क्लीनिंग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बाद भी, 8 साल बाद भी जो सीपीयू का थर्मल पेस्ट होता है ना, बस वो चेंज होता है बैटरी के साथ, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ज्यादा चलाना है ना लैपटॉप और कंप्यूटर, तो भाई आप ये देखो कि उसका क्या कंपोनेंट लैग कर रहा है। जैसे अगर आप ज्यादा मल्टीटास्किंग करने लगे हो, कुछ ज्यादा सॉफ्टवेयर चलाने लगे हो एक साथ, आपका वर्कफ्लो चेंज हो गया है, तो एक और स्लॉट खाली होगा रैम का, उसमें रैम लगा दो। आपको ये लगता है कि भाई कंप्यूटर की या लैपटॉप की ओवरऑल स्पीड कम हो गई है जैसे भी नए सॉफ्टवेयर के आने की वजह, तो यार उसमें आप एक एसएसडी लगा दो हार्ड डिस्क की जगह। एसएसडी अगर स्लो लगती है, तो अगर उसमें से वो वाली चिप वाली जो आती है, एनवीएमई आती है, जो M.2 आती है भाई, वो वाली एसएसडी लगा लो, तो उसमें ऑप्शन है मदरबोर्ड में। आपके लैपटॉप में अगर खाली स्लॉट है तो भाई वो फिर और फास्ट हो जाएगा। सो आप ना कंपोनेंट को लेकर चलो और उसे अपग्रेड कर दो, तो आपका लैपटॉप ना कभी पुराना नहीं होगा, वो चलता रहेगा। मेरे पास अभी ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे पास ऐसे ऐसे लैपटॉप हैं जो 2007-2006 मॉडल है, और अभी भी हमारा बेसिक काम उससे मेरा तो चल रहा है भाई। मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिख लेता हूँ, कुछ टाइपिंग कर लेता हूँ, इंटरनेट सर्फिंग कर लेता हूँ, जो बेसिक कंप्यूटर के काम होते हैं ना, वो आराम से निकाल देता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। सारा खेलना ये है कि आप कितने पैसे में कितना इस्तेमाल कर रहे हो। 60,000 का लैपटॉप खरीदा है, 2 साल चलाओगे, तो फिर आप 2 साल में हर महीने हर दिन के हिसाब से उस 60,000 को या 1 लाख के लैपटॉप को डिवाइड कर लो। पर दिन की कॉस्ट कितनी आती है? बहुत सारी आती है। लेकिन अगर आप लैपटॉप को बहुत लंबा चलाओगे, तो आपके पर दिन की जो कॉस्ट आएगी ना, वो बहुत कम आएगी, और इस हिसाब से आप बहुत पैसा बचा रहे हो और अपने खरीदे गए गैजेट्स को कंप्लीटली अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। मैं तो इसलिए बोलता हूं, जब आप लैपटॉप खरीदते हो या कंप्यूटर जो खरीदते हो, तो अपग्रेडेबिलिटी देखकर खरीदा करो। ये देखा करो कि फ्यूचर में क्या हार्डवेयर के उस पर भी अपग्रेड किया जा सकता है, क्या
सॉफ्टवेयर तो चलो ठीक है, नए नए आते रहते हैं, हम ट्राई करते रहते हैं। क्या हार्डवेयर बेसिस पर भी हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितने स्लॉट खाली हैं उसमें, कितने रैम के चैनल हैं, कितना है, क्या है, ये सब देख के लेना होता है ना? ये चीज देखने वाली होती है। अब देखो चलो ठीक है, ये मान के चलते हैं कि बहुत पुराना आपका लैपटॉप हो गया है, 2003 के जमाने का है या 2005 के जमाने का है, जो कि इतना पुराना तो प्लास्टिक टूटने लगती है यार इतने दिनों में, तो है आराम से 10-15 साल चलाओगे। तो अब क्या करें? विंडोज चलो नहीं सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है जिसमें तो विंडोज 10 भी सपोर्ट नहीं करेगी। सो भाई लिनक्स ट्राई कर लो। लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं। अभी तो गूगल का जो वो है ना, क्रोम ओएस है, लाइट, क्रोम ओएस लाइट कौन सा है वो, जो किसी भी लैपटॉप में इंस्टॉल उसे डाल लो। और या तो और बहुत सारे हैं भाई, उस लिनक्स और क्रोम ओएस, और अभी तो गूगल का भी कोई और भी आने वाला है, उसके लिए तो वेट कर लो। बाकी ये गूगल का क्रोम ओएस है ना, और ये जो लिनक्स है, इसे आप किसी से पुराने लैपटॉप में डाल लो। लिनक्स का लाइट वेट बहुत डिस्ट्रो डाल लो भाई। आपकी वेब सर्फिंग, मूवी देखना, गाने चलाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ड्राइव में अपलोड कर, जो भी बेसिक काम है लैपटॉप के, मिस्त्री आदमियों को छोड़ दिया जाए तो सारे, इमेज मैनिपुलेशन, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, सब कुछ हो जाएगा उसमें। आपको और कुछ जरूरत ही नहीं, बस वो तरीका पता होना चाहिए भाई। अब बोलेंगे सागर भाई हमें लिनक्स नहीं चलाना, हमें आता नहीं, हमें गूगल का क्रोम ओएस नहीं चलाना, हमें तो नफरत है उससे। अरे तो भाई ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, ऐसे टाइनी करके आता है, टाइनी 11 करके आता है, रेवी ओएस करके आता है। इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली जो आपकी विंडोज है उसको डीक्लटर कर देते हो। वो एक प्लेबुक आती है, मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हो। रेवी ओएस, REVIOS, टाइनी 11, या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपके फुल फ्लेज्ड विंडोज इंस्टॉलेशन को एकदम ट्रिम कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। मतलब आपकी पूरी विंडोज का 8 GB की है तो 2 GB में पूरी विंडोज समेट देते हैं। और ठीक है, सिक्योरिटी पैचेस नहीं है, जो भी नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं है बहुत सारी जगहों में और लोगों को तो वैसे भी नहीं आते, समझ रहे होगे। ये करने के बाद आपका जो पुराना लैपटॉप है आराम 10 साल खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 साल खींचेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। तो इसे ट्राई करो, और लैपटॉप को इससे ना 10 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं नहीं जा रहा आपका लैपटॉप। ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी जाएगी, बस बैटरी बदलवाते रहो, और कोशिश ये करो रिमूवेबल बैटरी हो। रिमूवेबल बैटरी एक बहुत ही बड़ी एक लग्जरी है, मैं यही कहूँगा आज के ज़माने में लैपटॉप में, तो यही है भाई। बाकी ये पतला सीमलेस डिज़ाइन और वो पतला बनाने के लिए आजकल इंटरनल आ रही है, और वो भी बदलना बहुत आसान है, 4 स्क्रू होते हैं, खोलो वो निकालो, दूसरी लगाओ, टक टक बंद करो, और तैयार भाई। 1200-1300 रुपये की बैटरी आती है अगले 5 साल के लिए, और तैयार। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मुझे बताओ आपका लैपटॉप कितना पुराना है।